हमारे प्लैनेट का 70% एरिया पानी से कवर्ड है। ये फैक्ट तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसमें से 70% फ्रेश वाटर खेती के कामों के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। जी हाँ, और जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और साथ ही वाटर स्कैसिटी के इश्यूज़ भी बढ़ते जा रहे हैं, तो ये फैक्ट काफ़ी डरा देने वाला हो सकता है। इमेजिन करके देखिए, किसी भी रिसोर्स का अगर 70% पार्ट किसी एक काम के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो उस बचे हुए 30% से आप कितना ही काम कर पाएंगे। लेकिन अगर हम आपको ये बताएं कि खेती की ही एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम पानी की भी बचत कर पाते हैं, इसी टेक्निक का नाम है हाइड्रोपोनिक्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईकी। आज के वीडियो में हम आपको हाइड्रोपोनिक सिस्टम को प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग तरीके बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे ये टेक्निक्स पानी की बचत कर पाती हैं। ये वीडियो हमारे बिगनर्स गाइड टू हाइड्रोपोनिक्स कोर्स का 3rd वीडियो है। तो अगर आपने पुराने वीडियोस ना देखे हों तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वो वीडियोस को चेकआउट करें। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डीप वाटर कल्चर, जिसे हम DWC के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि इस टेक्निक का नाम ही बता रहा है कि हमारा जो कल्चर है यानी कि प्लांट्स, वो हर समय पानी में डीपली सबमर्ज रहते हैं, यानी कि पानी में हर समय डूबे रहते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली इस सिस्टम में प्लांट्स का सिर्फ रूट वाला पोर्शन ही पानी में डूबा रहता है। प्लांट्स का जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, यानी कि रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स, ये सब पानी के सरफेस के ऊपर रहती हैं। हर समय रूट्स पानी में रहती हैं। इससे ये एडवांटेज होता है कि उन्हें न्यूट्रिशन हर समय मिल पाता है। एंड इस टेक्निक का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इस टेक्निक में किसी भी तरह का ग्रोइंग मीडियम इस्तेमाल नहीं करना होता है, जैसे कि कोकोपीट हो गया या पीट मॉस हो गया। इन सब ग्रोइंग मीडियम का कोई इस्तेमाल नहीं करना होता है। इस वजह से ये सिस्टम बहुत ही लो मेंटेनेंस होता है। इससे आप इजीली घर पर कर सकते हैं और पौधों को पानी देने की चिंता भी नहीं रहती है। अब अगर DWC टेक्निक को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो ये बनता है बबल पॉनिक्स। इस टेक्निक में प्लांट को सबसे पहले एक नेट पॉट या नेट कप में रखा जाता है। उसके बाद इस नेट कप को हम हमारे वाटर रिजर्वॉयर सिस्टम, जिसमें कि ऑलरेडी हमारा न्यूट्रिएंट सोल्यूशन रखा हुआ है, उसमें प्लेस कर देते हैं। इसके बाद इस वाटर रिजर्वॉयर सिस्टम में 2 तरह के पंप्स लगाए जाते हैं। एक होता है एयर पंप और एक होता है वाटर पंप। एयर पंप की मदद से थोड़े थोड़े टाइम में इस सिस्टम में बबल सर्कुलेट किए जाते हैं, जिस वजह से प्लांट को ऑक्सीजन मिल पाता है और रूट रॉट यानी कि जड़ों के सड़ने की समस्या भी दूर हो जाती है। साथ ही वाटर पंप की मदद से समय समय पर पानी सर्कुलेट किया जाता है, जिस वजह से रूट्स को ऑप्टिमल न्यूट्रिशन मिल पाता है। लेकिन ये DWC और बबल पॉनिक्स छोटे स्केल पर काम करने के लिए तो सही रहते हैं, लेकिन जब बड़े स्केल पर या लार्ज स्केल फार्म्स में कल्टीवेशन करना होता है, तब रीसर्कुलेटिंग डीप वाटर कल्चर यानी कि RDWC काम में आता है। इस टेक्निक में सबसे पहले एक कॉमन वाटर कलेक्टिंग टैंक होता है, जिसमें पानी हर समय इकट्ठा रहता है। इसके बाद कनेक्टिंग सिस्टम से होता हुआ ये पानी दूसरे टैंक में आता है, जिससे एक एयर पंप कनेक्टेड होता है, जो समय समय पर उस पानी को एरेट यानी कि उस पानी में ऑक्सीजन डाल देता है। फिर हमारे नॉर्मल पंप से ये पानी हमारे प्लांट्स तक आ जाता है। इसके थ्रू लार्ज स्केल पर पानी पहुंचाना प्लांट्स तक ईजी रहता है। और क्योंकि इन सब टेक्निक्स में पानी हर समय सिस्टम के अंदर कवर्ड रहता है, तो इवेपोरेशन की वजह से पानी का कोई नुकसान नहीं होता है और पानी की किसी तरह की बर्बादी भी नहीं होती है। इस टेक्निक में सबसे ज़्यादा पत्तेदार सब्जियां ही ग्रो करी जाती हैं, क्योंकि पत्तेदार सब्जियां ग्रो करने के लिए कम स्पेस लेती हैं, तो इस वजह से DWC टेक्निक उनको ग्रो करने के लिए एकदम आइडियल रहता है। अगली टेक्निक आती है ड्रिप सिस्टम। जैसे कि इस टेक्निक का ही नाम बता रहा है, इसमें ड्रिप्स यानी कि ट्यूब्स या पाइप्स के थ्रू रूट तक न्यूट्रिशन पहुंचाया जाता है। लेकिन ये असल में होता कैसे होगा? इस टेक्निक में हम कुछ चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं। चैनल्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई PVC पाइप्स हो सकते हैं, चैम्बर्स हो सकते हैं। चैनल्स का इस्तेमाल बेसिकली इसलिए किया जाता है क्योंकि इनमें ही हमारे प्लांट्स और न्यूट्रिएंट को एक साथ होल्ड करा जाता है। उसके बाद इन चैनल्स में इस तरह का डिज़ाइन मॉडिफिकेशन किया जाता है कि ये पाइप्स या ड्रिप्स डायरेक्टली रूट तक न्यूट्रिशन पहुंचा पाए। और क्योंकि पानी बीच में बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है, कहीं बहता नहीं है और डायरेक्टली रूट तक न्यूट्रिशन पहुंच पाता है, तो इस टेक्निक में किसी तरह की पानी की बर्बादी नहीं होती है।
अब अगली टेक्निक आती है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक यानी कि NFT। इस टेक्निक में जो रूट्स होते हैं वो हर समय पानी में हल्के हल्के डूबे रहते हैं, यानी कि जो चैनल्स हैं जिसमें हमने अपने प्लांट्स को प्लेस कर रखा है उसमें न्यूट्रिएंट सोल्यूशन हर समय फ्लो होता रहता है। और साथ ही ये जो चैनल्स होते हैं ये कुछ इस तरह से टिल्टेड या इस तरह से एंगुलरली रखे होते हैं ताकि पानी ईजिली फ्लो कर सके और एंड में एक कॉमन कलेक्टिंग वाटर टैंक में इकट्ठा हो सके, ताकि किसी तरह की पानी की बर्बादी ना हो और यही पानी वापस से रीसर्कुलेट होके रूट्स को न्यूट्रिशन दे पाए। इस टेक्निक में जो चैनल्स होते हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे कॉमन से कॉमन कोई PVC पाइप हो सकता है, एल्यूमिनियम या स्टील के भी बनाए जा सकते हैं और इनफैक्ट फोम तक के भी चैनल्स बनाए जाते हैं। एंड क्योंकि इन चैनल्स को डिज़ाइन करना हमारे कंट्रोल में होता है तो हम इसको प्लांट की ग्रोइंग साइज़ के हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो NFT में पत्तेदार सब्जियों से लेके फ्रूटिंग वेजीज जैसे कि टमाटर या खीरा भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर NFT में लीफीज ही ग्रो करी जाती है। लेकिन अभी तक हमने जितनी भी टेक्निक्स देखी उन सब में रूट्स किसी न किसी तरह से हर समय पानी के कांटेक्ट में रहती हैं। लेकिन एब एंड फ्लो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें रूट्स को कुछ टाइम के लिए न्यूट्रिशन यानी कि पानी दिया जाता है, उन्हें इनफ टाइम दिया जाता है कि वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सकें और उसके बाद ये पानी फ्लश आउट कर दिया जाता है। इसे हम फ्लड एंड ड्रेन टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। और जब पानी को प्रेशर के साथ ड्रेन आउट किया जाता है तो एक तरह का एयर फ्लो जनरेट होता है, जिस वजह से रूट्स को टाइमली एयर सर्कुलेशन भी हो पाता है और साथ ही उन्हें कभी भी सफोकेटेड फील नहीं होता है। और क्योंकि हम टाइमली एब एंड फ्लो टेक्निक करते हैं यानी कि टाइम टू टाइम हम पानी का सर्कुलेशन करते हैं, तो जिस वजह से अगर हमें न्यूट्रिशन में कोई चेंजेस करने हैं तो ये सब करने के कंट्रोल भी हमारे पास ही होता है। इसके साथ ही जिन ग्रोइंग बेड्स पर इन क्रॉप्स को लगाया जाता है उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इस हिसाब से डिज़ाइंड होती है कि जितना प्लांट को रिक्वायरमेंट होता है ये ग्रोइंग बेड्स उतना ही वाटर रिटेन कर पाते हैं। तो इस वजह से पानी की किसी तरह की बर्बादी नहीं होती है। तो आज के वीडियो में हमने ये जाना कि हाइड्रोपोनिक्स को प्रैक्टिस करने के लिए क्या क्या अलग टेक्निक्स हैं और कैसे ये टेक्निक्स अलग अलग एडवांटेजेस ऑफर करती हैं और साथ ही पानी की बचत भी कर पाती हैं। अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि एक बेसिक हाइड्रोपोनिक सिस्टम को बिल्ड करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अंटिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग विद ईकी। बाय।